स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम चारों सॉल्व करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और नेचर ऑफ रूट के बारे में। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना उसको डिनोट करते हैं d से, दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। दिख ही रहा होगा ये a है, b है और ये c है। अब यहाँ पे देखो नेचर कैसे पता चलेगा। तो इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये 0 से बड़ा आता है इसका वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का, तो आपका जो रूट है वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। यानी दो रियल रूट निकलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, इफ़ b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, तो ऐसे केसेस में दो इक्वल रूट निकलेंगे और रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। तो रियल और इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, यानी इफ़ b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। अगर 0 से आ जाता 0 से नीचे कम आता है, माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो रूट जो होते हैं वो नॉट रियल, वो रियल नहीं होते हैं। ऐसे रूट्स को हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि ये इमेजनरी हैं। ठीक है, तो फिर अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देख लो बुक में x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पहले आप क्लियरली देख लो कि a इक्वल टू 1, x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू देखो 3 दिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के हिसाब से ही हम बता पाएंगे ना कि नेचर कैसा है रूट का। तो b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 a इंटू सी, 1 इंटू सी, कितना आ गया? 16 और 4 3 जा 12 आ गया। कितना आया? 4 आया। d की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0, तो d अगर वही b² माइनस 4ac लिखो या d लिखो, अगर d इज इक्वल टू 0, अरे d इज़ ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स जो हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं। फिर सेकंड क्या है? x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू अगेन सेम है -4 और c की वैल्यू चेंज हो गई 5। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लाओ। b² बोले तो -4 का होल स्क्वायर, -4, a मतलब 1 और c मतलब 5। कितना आ गया? 16 माइनस 20। अब ये आ गया तुम्हारा -4। अब d इज इक्वल टू -4, यानी कि d क्या हो गया? छोटा हो गया। किससे? 0 से। तो यहीं लिख देते हैं, यूटिलाइज करते हैं स्पेस का। सिंस d इज लेस देन 0, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स, या फिर क्या कह सकते हो? इमेजनरी। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 5D से। थर्ड पार्ट है x² माइनस 4x प्लस 4, x² माइनस 4x प्लस 4। कितना है? a 1 है, b इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b मतलब -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, 4 4 जा 16 माइनस 16, कितना आ गया? 0। तो d की वैल्यू कितनी आई? 0। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस d इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दो इक्वल रूट निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे? रियल और इक्वल लिख सकते हैं हम। अब एक लास्ट बचा हुआ है फोर्थ,
फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 7। कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 7 को इस साइड लेते आएंगे, -7 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी हुई 1, बी का देखो माइनस साइन लगा है तो 1 माइनस के साथ होगा, 80 भी -7 है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac -1 का होल स्क्वायर -4 1 और सी भी देखो -7 है, तो ये 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 7 जा 28, कितना आया 29। तो सिंस d इज इक्वल टू 29, अच्छा अभी यही रहने दो, अभी लिखो आप, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, तो d 0 से ग्रेटर है, तो देयरफॉर कैसा हो गया, देयरफॉर रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा तुमको। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द रूट्स कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम ही चीज़ है, वैसे ही सॉल्व करेंगे, और इसमें देखो टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बार बार हम बुक नहीं लाएंगे, मतलब क्वेश्चंस देखने के लिए, तो लगातार स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट वाले से सॉल्व करना। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम तरीके से होगा जैसे पहला वाला था, इसमें बस कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल दिए हुए हैं और थोड़े से हैवी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू वैसे ही 3, बी की आ गया -6 और सी की वैल्यू 5, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, -6 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 3 और c का मतलब 5, 36 4 3 या 12 5 जा 60 आई थिंक, या सही है, 24 वो भी माइनस का, तो d इज इक्वल टू आया -24। तो सिंस d इज लेस देन 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, ठीक है, यानी दैट इज क्या कह सकते हैं इसको, इमेजिनरी, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, 5y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 5, b की 12 और c की -9। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, सेम प्रोसेस, 12 का स्क्वायर -4, a का मतलब 5 और c का मतलब -9, 144, 9 4 जा 36, 5 जा 180, 180 और माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आया वैल्यू 224, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 224। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये d ग्रेटर है 0 से, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर और क्या कह सकते हो, रैशनल भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -7, कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, पुट करो वैल्यूज़, -5 का होल स्क्वायर, -4, a का मतलब 1 और c का मतलब -7, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 जा 28, 3 और कितना आ जाएगा 53। अब d की वैल्यू कितनी है 53, तो अगेन ग्रेटर है 0 से, तो सिंस d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर
रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये बी स्क्वायर इस साइड लेके आएंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होने के लिए कैपिटल ए लिख लेते हैं, तो दैट इज़ ए स्क्वायर, कैपिटल बी लिख लें तो दैट इज़ ए बी, और कैपिटल सी लिख लें तो दैट इज़ माइनस का बी स्क्वायर। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ भी चेंज कर दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कैपिटल लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो बी स्क्वायर का मतलब ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब ए स्क्वायर और सी का मतलब माइनस का बी स्क्वायर। ब्रैकेट ज़रूर अप्लाई करेंगे क्योंकि जो है ये सब मल्टीप्लाई में है ना, साइन का दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी हुई, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। ठीक है, अब इसके बाद वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वाले में क्या है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 48abcd एक्स प्लस 64c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू है, एक्स के साथ ये वैल्यू है और ये कांस्टेंट टर्म है हमारा। तो यहाँ पे भी कैपिटल ले लेते हैं, ए की वैल्यू 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस का 48 abcd और सी की वैल्यू कितनी होगी, 64c स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर का, सॉरी किसका, बी का मतलब कितना है, माइनस का 48 abcd का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू सी यानी कि मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ डॉट लगा दे रहे हैं, 64c स्क्वायर डी स्क्वायर। 48 abcd का स्क्वायर करोगे तो वो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। इसका 48 का स्क्वायर होता है 2304, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हुआ सिर्फ बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ये 4 9 जा 36 इंटू 64 करना है, तो 4 9 जा 36 इंटू 64 करोगे, अगेन सेम चीज़ आएगी 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले इसको इधर लेते आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ देखो ए की वैल्यू 4 है, बी नहीं है मतलब 0, और सी की वैल्यू कितनी है -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 0 -4 इंटू ए का मतलब 4 और सी का मतलब -1। तो 0 कुछ नहीं होगा, 4 4 जा 16 ना, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 16। डी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 16 आ गई। तो सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर रियल, डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी, अरे सॉरी इमेजिनरी कह रहा हूँ, रैशनल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखो 7th वाले में क्या है, 64x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 49 इक्वल टू 0। सेम है, बस वैल्यूज इंक्रीज कर दिया है। d इज इक्वल टू, पहले देख लो, a इज इक्वल टू 64, b इज इक्वल टू माइनस का 112 और c इज इक्वल टू 49। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब -112 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 64, सी का मतलब 49। -112 का जब स्क्वायर करोगे आप तो आएगा 12544, ठीक है। और 4 इंटू 64 इंटू 49 करने पे भी आपका सेम वैल्यू आएगा 12544। कितना हो गया 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो 0 आ गया। तो देयर सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल एंड इक्वल। ओके, अब इसके बाद 6 7, अब ये लास्ट है 8th क्वेश्चन नंबर 2 से। 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 8, बी की 5 और सी की 1। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 8 और सी का मतलब 1। 25 माइनस 48, ये कितना आ रहा है आपका, ओ सॉरी 48, 8 4 जा 32, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। 25 माइनस 32 यानी कि -7 आएगा। तो d इज इक्वल टू -7। अब d कैसा है, सिंस d इज लेस देन 0 तो देयरफॉर नो रियल रूट, और इसमें क्या आएगा इमेजिनरी, आई दैट इज इसी को नो रियल रूट, तो कैसा आएगा इमेजिनरी रूट आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट। ठीक है, इक्वल रूट का मतलब समझ ही रहे हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको और सॉल्व करना है। टोटल 5 पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं इसमें, तो सॉल्व करते हैं हम 1 बाई 1। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 में k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वाला, क्या है, 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 4, b की माइनस k, देखो x के साथ माइनस k है, और c की वैल्यू 9 है। तो सिंस इक्वल रूट्स देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। b स्क्वायर का मतलब माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 4, c का मतलब 9 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर और 16 9 जा कितना आ जाएगा, -144 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 144, और रूट से जब वैल्यू निकलेगी तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, +12 या फिर -12। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू k, b की वैल्यू -5
और c की भी वैल्यू कितनी है, k है। अगेन सिंस इक्वल रूट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब कितना हुआ, k, और c का मतलब भी कितना हुआ, k। ओके, और इक्वल टू 0। 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 25 को इधर ही रहने देते हैं, 4k स्क्वायर उधर पॉजिटिव हो गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आया 25/4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके √25/4। ठीक है, तो 25 का 5 होता है और इसका 2 प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, या तो पॉजिटिव 5/2 या फिर नेगेटिव 5/2। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में है 9x स्क्वायर प्लस 3kx, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3k है, x के साथ 3k है, c इज इक्वल टू 4। तो सिंस इक्वल रूट देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 9 और इसका मतलब 4 इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 4 9 36, 4 से कितना होगा 144 इक्वल टू 0। तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब k स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइड में आ जाएगा 9, कितना आता है 16। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू √16, और k इक्वल टू √16 की वैल्यू कितनी आएगी +-4, यानी कि k इज इक्वल टू या तो +4 या फिर -4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ में क्या है, x स्क्वायर प्लस 7 3 प्लस 2k माइनस 2x 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। इतना सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे x लगा हुआ है, यहाँ पे x नहीं लगा है ना, दिख रहा है। तो इसको पहले लिख लो, x स्क्वायर -2 1 प्लस 3k, और ये जो x है ना इसको लास्ट में लिख दे रहे हैं, यानी ये वाली वैल्यू पहले लिख दी। अब फिर लिख दिया 7 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, बस इस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया और 2x में x लास्ट में लिख दिया। अब ये कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है और ये x के साथ है और ये x स्क्वायर। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आई -2 1 प्लस 3k, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 7 3 प्लस 2k। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो सिंस इक्वल रूट्स देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर का मतलब -2 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a का मतलब 1 और c का मतलब 7 3 प्लस 2k। डबल ब्रैकेट हो रहा है तो एक चेंज कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसका ओपन करोगे आप तो कितना आएगा, देखो -2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं 4 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है सब पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 3 जा 6k, ये आ गया। माइनस में 4 7 जा 28 और 3 प्लस 2k मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 4 1 जा 4 प्लस 36k स्क्वायर,
4 6 या 24 के माइनस 28 इंटू 3 84 और माइनस प्लस माइनस 28 टू जा 56 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आ गया ये 24 के और 56 के माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 32 के। तो 36 के स्क्वायर माइनस 32 के और ये 4 है और ये 84 है तो माइनस 80 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या करना होगा, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, 80 इंटू 36 ये अभी डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बाय 4। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 9 जा 9 के स्क्वायर, 4 8 जा 8 के, 4 20 जा इक्वल टू 0। अब ये आराम से स्प्लिट हो जाएगा, 2 9 जा 18 180। ठीक, पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं, 180 के स्क्वायर हो गया। स्प्लिट करेंगे कैसे, 18 10 जा 18 और 10 में, तो माइनस का चाहिए तो माइनस बड़ा होगा और ये छोटा, एक के इसके पास एक के इसके पास, यानी कि इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम -18 के प्लस का 10 के लिखा जा सकता है। फिर -20 वैसे ही और 9 के स्क्वायर, ये तो आपको मालूम ही होगा मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो यहाँ पे 9 के कॉमन लिया तो k -18 अब प्लस 10 यहाँ पे कॉमन लिया, 10 कहाँ से कॉमन, हाँ 10 कॉमन लेंगे, अरे 9 से 2 टाइम में जाएगा। ठीक है होता है। और ये 10 से k -2 ये भी, अब यहाँ भी k -2 यहाँ भी k -2, तो k -2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में 9k + 10 इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो 9k + 10 इक्वल टू 0, तो 9k इक्वल टू -10 और k इक्वल टू -10/9। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं k की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट, लास्ट है ये इसका पार्ट, और वीडियो भी हम लोग एंड कर देंगे। फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। k -12 x स्क्वायर प्लस 2k k -12 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्लियरली देखो a इज इक्वल टू k -12 है, b इज इक्वल टू 2k -12 है और c इज इक्वल टू 2 दिखा है आपको। d इज इक्वल टू 0 होगा वही, सिंस इक्वल रूट्स ब्रैकेट में लिख दिया, इस बार पहले लिख दिया तो देयरफॉर b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर का मतलब 2k -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब k -12 और c का मतलब 2 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, k -12 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, -4 2 जा 8 k -12, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कोई नहीं। अब इसमें करना क्या है हमको कि k -12 हमको कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे एक बार, तो k -12 और उसके साथ 4 के टेबल भी कॉमन है, देखो 4 है 8 है, तो 4k -12 कॉमन निकाला तो 4 निकल गया कॉमन, k -12 एक बार निकल गया तो k -12 एक बार बचा, और यहाँ पे क्या बचा -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अभी नहीं 4 को ना इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो k -12 और k -14 इक्वल टू 0/4 0 आ जाएगा। अब आ गया आपका, या तो k की वैल्यू 12 आएगी या तो k की वैल्यू 14 आएगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। फर्दर क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।